कंचनपुर थाना क्षेत्र के गड़ी सुक्खा गांव में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस घटना में कई लोग घायल हुए और फायरिंग भी की गई। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लाठी डंडों से एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दी है। पहली रिपोर्ट में कमलेश कुशवाहा ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके खेत की मेड़ को गाँव के राकेश, सत्येंद्र, विष्णु और अन्य लोगों ने जोत दिया था। कमलेश ने सरकारी कर्मचारियों और नाप करवाकर मेड़ डलवाई थी, लेकिन आरोपियों ने फिर से जबरन मेड़ जोत दी और मुड्डी तोड़ दी। इसके बाद आरोपी ट्रैक्टर, लाठी, फरसे और बंदूकों से लैस होकर आए। उन्होंने खेत की मेड़ को फिर से जोत दिया। विरोध करने पर राकेश, सत्येंद्र, विष्णु और अन्य लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कमलेश के सिर और दाएं हाथ में चोटें आई हैं। उनकी जेठानी गीता के हाथों, पीठ और जांघों में चोटें लगी। ससुर नवाब के सिर, कंधे और पीठ में भी चोटें आई हैं। पति महेश, ससुर नत्थी और जेठ रामदिन भी घायल हुए। आरोपियों ने करीब 10-12 फायर भी किए। दूसरे पक्ष के रामनरेश ठाकुर का कहना है कि उनका खेत सेपुवाड़ी सड़क से लहकपुर मोड़ के सामने है। सुबह 8:30 बजे उनके भतीजे सत्यभान और अनिल खेत जोत रहे थे, तभी नत्थी, नवाब सिंह, कप्तान और अन्य लोग हथियारों से लैस होकर आए। उन्होंने ट्रैक्टर को रोका और हमला कर दिया। इस हमले में अनिल के सिर और हाथ में चोट आई है। ट्रैक्टर की लाइट और साइलेंसर भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा कमलेश। क्या केस हुआ, क्या हुआ है? झगड़ा भैया केस में हो गया। अच्छा, लट पे ट्रैक्टर चढ़ा था हमारे ऊपर, पर बता जो सड़क ऊपर वाले की मेरी आते हम बचे आए और गोली चलाई है। अच्छा, गोली कौन है चलाई? गोली कौन चलाई है? भूरा ने, सत्ते ने और फिर सिंह ने और मगवा करे के लुक्का ने गोली चलाई है। और भूरा लाला निके हैं। अच्छा, हाँ हाँ, गोली देंगे रोंड ले लेके मरिए हैं। और कल्ला ने और विष्णु और सत्य राकेश। मेरा नाम गीता है, मारो नाम खेतों में और बिन्ने फोन करो खेत जोत रहे हैं। आज उठे हम गए, मतलब दिखे गए बिन्ने बित्ते लटियन थे और गोली खड़ करे काम आपको सत्य विष्णु। कितने आदमी है वो? कितने आदमी है? कम से कम 100 आदमी है। हम तो 3 गाँव ने की 5-4 आदमी हमको ने 2 पकड़ी हमारे रोके गए आदमी ने बिन्ने गोली छोड़ी बित्ते और टेकड़ा चढ़ा दो हमारे ऊपर और लालोनी को वो भूरा और बाबा खेले को लुक्का सत्ती ने विष्णु ने और राकेश ने जन काकी ने गोली चलाई है। सत्ती टेकड़ा लेकर चढ़ाई हुई हमारे ऊपर बगल में गई। पवन है, गड़ी सुक्खा रहने वाला हूँ और हमारा खेत में झगड़ा था तो हमने नाप कराई थी और उस नाप को वे मान्य नहीं कर रहे हैं और हमने फैसला प्राप्त किया था तो उन्होंने लाठी, पत्ता से और लठियों से चारों तरफ से घेरा दे के तो हमने फायरिंग की है और कई और लेडीज इनमें और हमारे जनों में कई इनमें हो गई है। वो थाने में बंद कर लें और जितने कोई बंद किया नहीं है और लेडीज इनमें आ गई है चोट, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा है और कोई रिपोर्ट ले नहीं रहा है और आपसे निवेदन है पुलिस प्रशासन से हमारा न्याय करवाएं। कल गड़ी सुक्खा गांव में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची थी। 9 लोगों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। झगड़े में फायरिंग की भी सूचना थी। दोनों पक्षों में ये लगभग 2 महीने पुराना जमीन का विवाद है, जिसमें आपस में इनमें मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के विरोध में सर्व समाज पंचायत 5 अगस्त से न्याय यात्रा की घोषणा। बाड़ी में बाबू महाराज के मंदिर पर करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के विरोध में सर्व समाज की पंचायत का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सेंचुरी के नाम पर भोले भाले लोगों को बेघर कर डांग क्षेत्र की जमीन बड़ी कंपनियों को दी जा रही है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि 5 अगस्त से श्री हरिगिरी महाराज के चंबल स्थित मौरोली गांव आश्रम से न्याय यात्रा शुरू होगी, जो धौलपुर से करौली तक सेंचुरी क्षेत्र के सभी गांवों में जाएगी। बैठक में प्रीतम सिंह अध्यक्ष, प्रहलाद खटाना संयोजक, विधायक संजय जाटव, जगदीश रावत, मोहन सिंह, वीरेंद्र, दिलीप कंसाना, जवान सिंह, अजय मीणा, नाथी धोबी, अच्चल, रामस्वरूप, अमर सिंह,
रामनारायण, रामेश्वर दयाल आदि लोग मौजूद रहे। आज जो बाबू महाराज के मंदिर में बाड़ी जिला धौलपुर में जो सेंचुरी को लेकर के जो मीटिंग की गई है, हमारा उद्देश्य है सेंचुरी मुक्त धौलपुर करौली जोन, चाहे वो कोई भी सेंचुरी है, चाहे बंद बारेठा वाली सेंचुरी है, 108 गांव वाली बफर जोन वाली ये सेंचुरी है, क्या तमाम घड़ियाल सभी सेंचुरी है। ये आज एक शुरुआत की है और आज यहाँ हम एक फैसला लेंगे और एक ऐसा फैसला लेंगे जिसकी गूंज, जिसकी आवाज थोड़ी देर बाद बाबू महाराज के इस जगह से पूरे राजस्थान और देश को एक मैसेज दिया जाएगा। और भरोसे के साथ कहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, ना कोई संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन आज संकल्प लेके आए और जब मैं युवाओं की आंखों की और बुजुर्गों की चमक जब देखता हूँ, वो दर्द जब मैंने सोचा है, तो जरूर आज यहाँ से एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो सरकारों को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा और हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। बाबू महाराज की जय। सरमथुरा उपखंड के आंगे स्थित पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के कारण बांध में सेरनी और पार्वती नदी से जबरदस्त पानी की आवक हो रही है। बांध का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बांध के 8 गेटों को 3-3 फीट खोल दिया। इसमें करीब 12,642 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सिंचाई विभाग के JEN सुशील गुर्जर ने बताया कि लगातार बारिश के चलते आज सुबह बांध अपनी भराव क्षमता पर पहुंच गया था। बांध का जलस्तर अब 222.85 मीटर तक पहुंच गया है। धौलपुर के उच्च अधिकारियों के निर्णय पर बांध से पानी की निकासी की गई है। प्रशासन ने गिरदावर और हल्का पटवारियों को नदी किनारे स्थित गांवों में मुनादी कराने के निर्देश दिए। सतर्कता बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी संतोष शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को बांध पर तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने बांध पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नदी के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। बांध पर निगरानी के लिए पुलिस जाप्ता मौजूद है। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जसूपुरा ग्राम पंचायत का जुलाई में तीसरी बार जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, हाई लेवल पुल की मांग। जसूपुरा ग्राम पंचायत का जुलाई माह में तीसरी बार जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने से ग्रामीणों में चिंता की लकीरें छा गई। बाढ़ और कटाव के कारण लोगों का दैनिक जीवन नरक बन गया। छोटे छोटे कार्यों के लिए ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश के सैया होकर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस समय समस्या के स्थायी समाधान के लिए हाई लेवल पुल के निर्माण की मांग की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने मचकुंड पर किया वृक्षारोपण, हरियालो राजस्थान अभियान में निभाई भागीदारी। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मचकुंड पर वृक्षारोपण कर हरियालो राजस्थान अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। जिले भर में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी निरंतर थानों और चौकियों पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सब की है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध RO वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, CCTV निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE
किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन। तो फिर देर किस बात की? सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा,
बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी, बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारगा, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में RO वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा। मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा। मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा। मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भामतीपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, कंप्यूटर लैब, RO वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग द्वारा 29 व 30 जुलाई को विशेष शिविर का आयोजन। जयपुर डिस्कॉम के विद्युत विभाग राजाखेड़ा द्वारा नवीन कनेक्शन और त्रुटिपूर्ण बिलों के संशोधन के लिए 29 और 30 जुलाई 2025 मंगलवार व बुधवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर विद्युत विभाग डिस्कॉम कार्यालय राजाखेड़ा में आयोजित होगा। शिविर में अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि बिना कनेक्शन के बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर उपखंड प्रशासन और नगर पालिका बाड़ी ने लगाए 2100 पौधे।
बाड़ी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के देखरेख में करौली धौलपुर रोड पर नगरपालिका भूमि पर रविवार को 2100 पौधों का रोपण किया गया। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने प्रत्येक कार्मिक को 10 पौधे लगाने और देखभाल करने का लक्ष्य दिया है और पालिका प्रशासन को सभी पेड़ों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, कनिष्ठ अभियंता अमित गोयल, गिरदावर खगेश शर्मा, वरिष्ठ सहायक लोकेश गर्ग, तकनीकी सहायक आशीष बंसल, तपेश विधुड़ी, मनु विधुड़ी, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला, जयप्रकाश सिंह सहित अन्य कार्मिक व पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कौशलेंद्र वशिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बने, महासंघ ने किया सम्मान। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक हुई आयोजित। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक का आयोजन महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में राज्य सरकार से तबादलों पर लगी रोक हटाकर सभी विभागों में पारदर्शी नीति के आधार पर जल्द स्थानांतरण शुरू करने और जीर्ण शीर्ण सभी सरकारी स्कूलों की जल्द मरम्मत कराए जाने सहित विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। नीतिगत निर्णय लिए गए और इस दौरान राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिला अध्यक्ष चुने जाने पर कौशलेंद्र वशिष्ठ तथा राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा के राजकीय सेवा से पिछले माह सेवानिवृत्ति होने पर सम्मान किया गया। शुरुआत में महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम गोस्वामी, राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, महिला संयोजिका प्रियंका चौधरी, जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा, नर्सेस एसोसिएशन के जिला महामंत्री हरिंद्र तोमर आदि कर्मचारी नेताओं ने दोनों पदाधिकारियों का मालार्पण और साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया। महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु मजबूत संगठन की आवश्यकता है। शर्मा ने कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिला अध्यक्ष चुने जाने पर कौशलेंद्र वशिष्ठ को बधाई देते हुए नर्सेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा द्वारा पूरे सेवा काल में संगठन हित में किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर अवधेश सारस्वत, अलिंद चौहान, नंदकिशोर लोधी, भानु प्रताप परमार, दिनेश शर्मा, रईस फारूकी, बनवारी लाल पारासर, राजीव सिसोदिया, कमरुद्दीन, हेमेंद्र तोमर आदि मौजूद रहे। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संघ के चुनावों में श्री कौशलेंद्र वशिष्ठ जी जिलाध्यक्ष पद पर चुने गए। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में कृषि विभाग की समस्याओं का निदान होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी विभागों में जल्द ट्रांसफरों से बेन हटाते हुए एक पारदर्शी नीति के आधार पर तबादले शुरू किए जाए और विविध कर्मचारी संगठनों की जो द्विपक्षीय वार्ता में वेतन विसंगति लंबित है उनका निदान किया जाए। इस्कॉन धौलपुर की तरफ से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में इस्कॉन वृंदावन के इस्कॉन राजस्थान के सचिव विष्णु नाम प्रभु जी पधारे। भगवान श्री कृष्ण को हरे वस्त्रों से सजाया गया और हरियाली से सजावट की गई तथा हरे भोग लगाए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा तथा महाआरती की गई। कार्यक्रम के पश्चात इस्कॉन की तरफ से जन्माष्टमी पोस्टर का विमोचन किया गया। इस्कॉन धौलपुर की तरफ से इस्कॉन सेंटर इंदिरा रसोई के पास बस स्टैंड पर जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान का अभिषेक होगा, कथा होगी, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा 56 भोग लगाए जाएंगे। जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण किया जाएगा। धौलपुर पुलिस का विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में धौलपुर पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर अपराधियों के खिलाफ 2 दिवसीय अभियान चलाया। पहले दिन सायंकालीन पेट्रोलिंग और नाकाबंदी में 426 कार्रवाइयां, जिनमें 60 पुलिस एक्ट, 59 वीएनएस 355, 7 आबकारी, 1 अवैध हथियार, 8 जुआ सट्टा, 38 शांति भंग और 292 सड़क सुरक्षा के तहत। दूसरे दिन 30 हार्डकोर अपराधियों के ठिकानों पर दबिश और 7 के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही। उद्देश्य अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना। धनुकापुरा के समीप पार्वती नदी में बही 35 भैंस।
पार्वती बांध में पानी की आवक अधिक होने के कारण बांध के 8 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। इसी दौरान धनुकापुरा के समीप चढ़ने गई लगभग 35 भैंस पार्वती नदी पार करते समय नदी के तेज बहाव में बह गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव मटियावास के महावीर और लाखन सिंह पुत्र निहाल सिंह और वकील अपने कंपोटर पुत्र महावीर और नेमी पुत्र साहब सिंह जाति गुर्जर की भैंसें सुबह चढ़ने गई थी, तभी धनुकापुरा के समीप पार्वती नदी को पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसमें से 7-8 भैंस नदी से सुरक्षित बाहर निकल गई। वहीं बाकी भैंसें पानी के तेज बहाव में बह गई, जिनमें से 4 भैंस 3:30 बजे तक बाड़ी बसेड़ी मार्ग भूतेश्वर की पुलिया पर होकर मृत अवस्था में होकर निकल गई। भूतेश्वर की पुलिया पर पटवारी कौशलेंद्र सिंह और पीड़ित किसान और गांव वाले निगरानी बनाए हुए हैं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। गिरिराज महाराज के जयकारों के साथ 10वीं पदयात्रा हुई रवाना। महाकाल नगरी गूंजी गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण के जयकारों से। सरवत्रा कस्बे में आज रविवार को गोवर्धन भक्त मंडल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं पदयात्रा श्री गोवर्धन धाम के लिए रवाना हुई, जिसमें सरवत्रा उपखंड सहित आसपास के कई गांवों सहित जिला करौली से भी बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं पदयात्रा की शुरुआत कस्बा के प्रमुख श्रीजी मंदिर से पूजा अर्चना के बाद की गई और कमेटी सदस्यों ने यात्रा में सहयोग प्रदान करने वाले लोगों का स्मृति चिन्ह देकर और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया और डीजे की धुनों पर भक्तों ने नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिससे महाकाल नगरी श्री कृष्ण नगरी बन गई। वहीं कस्बा वासियों ने भी पदाधिकारियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं इस संदर्भ में कमेटी अध्यक्ष हरिओम सिंगल गुर्जा वालों ने बताया कि यात्रा में भाग लेने वाले पदाधिकारियों को कमेटी के द्वारा भोजन पानी चाय नाश्ता आवश्यक दवाई सहित रुकने आदि की व्यवस्था प्रदान की जाएगी और यात्रा में भाग लेने वाले प्रत्येक पदयात्री से सहयोग राशि 850 रुपए ली गई है। वहीं यात्रा के समापन पर श्री गोवर्धन धाम में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष हरिओम सिंगल गुर्जा वाले, खुशीराम मीणा, शिव सिंह, हरिसेठ, निखिल कल्ला, प्रधान गोपाली, टीकम सिंह मीणा, गौरव बंसल, नारायण सिंह मीणा, पप्पू डीलर, कैलाशी मीणा, कालू चरोरे, पूरन सिंह, सिंगर उदयभान, भुल्लो सेठ सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।